किसी समय की बात है, गंगा के किनारे एक निर्जन श्मशान में एक तपस्वी साधु रहा करते थे। उनका नाम था अघोरानंद। लोगों में मान्यता थी कि वे महान सिद्धियों के स्वामी हैं और अगर उनकी साधना भंग हो जाए तो भयानक अनिष्ट हो सकता है। एक दिन पूर्णिमा की रात शहर से एक युवती उस श्मशान में आ पहुंची। उसके वस्त्र चमकीले थे, होंठों पर लाल रंग था, काजल से भरी आंखें और माथे पर बड़ा सा लाल बिंदी। वह धीरे धीरे साधु के पास आई और चुपचाप खड़ी हो गई। साधु ध्यान में लीन थे, लेकिन अचानक हवा भारी होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति वहां हो। साधु ने अपनी आंखें खोली और उस लड़की की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? युवती ने एक फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम माधवी है। मैं नगर की एक वेश्या हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। साधु ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसे देखने लगे। माधवी आगे बोली, मेरी आत्मा भी शुद्धि चाहती है, लेकिन समाज मुझे पापिन कहता है। क्या मेरे लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? साधु कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले, हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सच्चे हृदय से प्रायश्चित आवश्यक है। तुम यदि इस श्मशान में एक रात रह सको बिना भय के, तो समझूंगा कि तुम वास्तव में शुद्ध होने आई हो। माधवी सहम गई, पर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। रात गहराती गई, हवाएं तेज होने लगीं, चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। माधवी भयभीत होने लगी, लेकिन उसने वहां से भागने की बजाय आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, जैसा साधु ने उसे सिखाया था। रात बीती, सूरज की पहली किरण पड़ते ही माधवी की आंखें खुली। वह पहले जैसी नहीं रही। उसका चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने भय पर विजय पा ली, अब तुम मुक्त हो। कहते हैं उस दिन के बाद माधवी ने नगर छोड़ दिया और एक सन्यासिनी बनकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। और साधु, वे फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो।